तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि इसका प्रयोग किसके साथ होता है। नंबर 2, इसमें कौन सा वर्ब लगता है और नंबर 3, इनका प्रयोग करने के लिए इनकी मीनिंग का समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इसका प्रयोग किसके साथ होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हमेशा होता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक उसका उल्टा है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ। देखिए, इसका प्रयोग होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे वाटर, एयर, ऑनेस्टी, पेशेंस, टी, कॉफी, मनी। जहां पर भी देखें अनकाउंटेबल नाउन, वहां कर दें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। नंबर 2, ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो हमने लगाया उसके साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि फिर उसको कंसीडर किया गया था प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां अगर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ हमने लगाया है अनकाउंटेबल नाउन, तो आप समझ ही गए होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन को तो गिना नहीं जा सकता, इसीलिए उसे माना जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ आते हैं सिंगुलर वर्ब, इज, वॉज, हैज या एस या ईएस लगता है। अब आती है बात नंबर तीसरे नियम की कि इसके मीनिंग क्या है, क्योंकि जब आप मीनिंग जान पाएंगे तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। देखिए, लिटिल के मीनिंग को समझिए। लिटिल का मतलब होता है, हम बता रहे हैं कि जो मात्रा है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर। और इसका प्रयोग हमेशा होता है नेगेटिव सेंस में, यानी आप कंप्लेन के तौर पे कहते हैं या आप मात्रा का जो हिसाब है सामने वाले से कहते हैं ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। अगर कोई आपसे ये कहता है तो आप समझ जाते हैं कि बॉटल में ज्यादा पानी नहीं है, यानी ना के बराबर है, पीने लायक भी नहीं है। तो आप समझ गए कि लिटिल का प्रयोग हम तब करते हैं नेगेटिव सेंस में, जब हम सामने वाले को यह बता रहे होते हैं कि मात्रा बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बहुत कम है। आइए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज लिटिल पेशेंस फॉर डिलेज, ऑलमोस्ट नो पेशेंस। वी हैव लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट नो टाइम। अब बात करते हैं अ लिटिल की। देखिए, लिटिल का तो मतलब था ना के बराबर, लेकिन अ लिटिल जो है वो थोड़े से ज्यादा हो गया। कैसे? ना कम ना ज्यादा, बीच का, यानी मात्रा कुछ है जिससे आप काम चला सकते हैं या आप सेटिस्फैक्टरी हैं उस मात्रा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, तो आप समझ जाएंगे कि ये पानी पर्याप्त है, यानी उपयुक्त है। सम वाटर रिमेन्स। आइए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ फ्रेंच, यानी सम नॉलेज। आई हैव अ लिटिल टाइम टू हेल्प यू। इसका मतलब सम टाइम अवेलेबल, यानी कुछ समय है जो हेल्प करने के लिए वह पर्सन दे सकता है। तो आप समझ गए ना कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ बोलने में लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग करेगा तो आप उसके मीनिंग को कैसे समझेंगे या फिर आप स्वयं उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब बात करते हैं द लिटिल की। देखिए, जैसे अ प्लेस और द ताजमहल है, हम आ का इस्तेमाल उस चीजों के लिए करते हैं जो चुनिंदा नहीं है, यानी रैंडम है, लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं द प्लेस, तो इसका मतलब हो जाता है एक चुना हुआ जगह या स्थान। उसी तरह जब लिटिल में द लिटिल लग गया तो इसका मतलब चुना हुआ, यानी जो मात्रा है उसमें कोई बात छिपी हुई है जो आपको बता रहा है व्यक्ति। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द लिटिल वाटर दैट वॉज लेफ्ट इन द बॉटल वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग। तो आप समझे ना, वो थोड़ा सा पानी या वो कुछ पानी जो बचा हुआ है बॉटल में, उसे कुकिंग के लिए प्रयोग किया गया था। refers to the specific amount of water, यानी वो चुना हुआ पानी। आप समझ गए, जब हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम कोई ना कोई बात जरूर बता रहे होते हैं कि वह चुना हुआ या चुना गया क्यों है। आइए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। He used the little money he had to buy food. She gave me the little help she could offer. अब आप समझे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का अंतर। आशा है आप इसका प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे।